नमस्कार, प्रणाम। जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। मुक्ति के साथ चैनल में आपका भी स्वागत है, दर्शकों आपका भी स्वागत है। देखिए हमारे जीजा जी भी ध्यान से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। आप कुछ अपने अनुभव रखेंगे और कुछ बताएंगे कि मुक्ति में क्या क्या चीज़ें सहायक हैं। हम मुक्त जीवन में मतलब मुक्त होकर जीते हैं तो कुछ चीज़ें आनंदी और होता है, मतलब वही चीज़ें अद्भुत दिखने लगती हैं, ये संसार अद्भुत लगने लगता है। नहीं तो हम बंधनों में उसको समस्याएं समझते हैं, कोई भी काम आ गया उसको समस्या समझ लिया, और जब मुक्त होकर करते हैं तो वो एक खेल हो जाता है। तो जी अपना अनुभव बताइए कि आप किस तरीके से जो मुक्त रहते हैं। पहले मुक्ति कहते क्या है? मुक्ति है क्या चीज़? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मुक्ति क्या है? मुक्ति ऐसा कि इंसान कहेगा मुझे मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति है क्या चीज़? मुक्ति कहते कि क्या है मुक्ति? मुक्ति जो क्या भला है? तो ये जो है मुक्ति, हम अपने बंधनों को जान जाएं, वही मुक्ति है कि हमारे बंधन क्या क्या हैं। अगर हमें आवश्यकता से अधिक धन की कमाने की इच्छा है तो भी एक बंधन बन गई, मुक्ति में बाधक है। हमारी आकांक्षा है कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, हमारा नाम रोशन करें, ये भी बंधन बन गया, ये भी मुक्ति में बाधक है। हमारी इच्छा है कि हमारे घर वाले या हमारी वाइफ हमारे इच्छा के अनुसार ही काम करें, अब नहीं करती तो हमें बंधन बन जाता है। हमारी इच्छा है कि हमारा मकान बहुत बड़ा हो, साफ स्वच्छ रहे, तो ये भी इच्छा हो गई तो ये भी बंधन हो गई। जैसा है उसी को स्वीकार लेना ही ये मुक्त होना है। इसको मुक्ति कहाँ कहते हैं? मुक्ति कहाँ कहते हैं कि बंधन से ये मकान बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, ये तो अपनी अभिलाषाएं हैं। मुक्त होकर करते रहें, जितना हो पाए उतना स्वीकार कर लें। पहले मुक्ति है क्या भला? मुक्ति कहते कि मुक्ति क्या है? मुक्ति हमारे समझ से यही है कि मुक्त होकर अभी मुक्त हो जाए। हम उस मुक्ति की बात नहीं करते कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, तो मरने मुक्ति होती है, ही मुक्त होती जीवन में ही। तो ये तो खैर हमने जाना है। अब जीजा आप भी अपने अनुभव बताएं, क्योंकि आप लंबे समय से जीवन का अनुभव है, ध्यान भी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है आपने बताया मकान अच्छा बन जाए, जो बच्चे हमारे ये तो अपनी जिम्मेदारी है। कुछ हम इच्छाएं करते हैं, किसी से अगर इच्छा करोगे कि ऐसा है, मतलब जैसे कहते कि दुख को कारण क्या है? मन में। हाँ बताइए। आप बताइए दुख को कारण क्या है? दुखी हम क्यों होते हैं, क्यों है, क्या बात है? तो हमारी समझ से हमारी जो इच्छाएं ही दुख का कारण बन जाती हैं। हम बहुत इच्छाएं लाद लेते हैं। जैसे हमारे आशा हमने करी कि हम दरिद्र से अब बुढ़ापो आएगो, मुझे हमारी सेवा करें। हाँ। अगर इनने सेवा नहीं करी तो क्या है? दुख पैदा होगा। इसलिए जो है किसी चीज के मोह मत करो, प्रेम मत। बहुत अच्छा भाई, यही करो। देखो निकल के आ रही। मोह करोगे और वो चीज हमको नहीं मिली, दुख पैदा होगा। मुक्ति की बात करें तो मुक्ति है क्या चीज़? ये बताइए मुक्ति क्या है? मर जाने के बाद मुक्ति होती, पहले मुक्ति हो जाती? देखो हम तो जीवन में ही मुक्त होकर काम करने की बात कर रहे हैं। आप भी आप अपने अनुभव भी बताएं। मुक्ति आपको सारी जिम्मेदारियां, तो मुक्त आप नहीं होंगे। मुक्ति का मतलब है कि अब सारी हमारी जो काम है हमने सारे छोड़ दिए। अब बच्चे होंगे हमारे संसार बच्चे हैं, अब इनकी जिम्मेदारी होगी, हम घर की हमारी कोई चिंता नहीं, न सब्जी लाओ, न कुछ किसी से मतलब नहीं, स्त्री से भी मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, हम मुक्त हो गए, हमें किसकी जरूरत है? मुक्ति मर जाने के बाद मुक्ति ने मुक्ति यही है। हाँ मुक्ति अभी इसी समय बैकुंठ है, बैकुंठ नहीं बैकुंठ यही है, क्योंकि ये दिख रहा है, जहाँ तक समझ रहे हैं वहीं पे हो जाए, वही मुक्ति है। मतलब तो मुक्ति का मतलब है ऐसे आप मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति के मतलब है सारी जिम्मेदारी हमारी खत्म हो गई। नहीं, जिम्मेदारियों को करते रहिए, मुक्त होकर करते रहिए। जी हमारे कहने का मतलब है मुक्ति का मतलब अपनी इच्छा से, तो जैसे कहीं बुढ़ापा में करते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी का हम ये करना जरूरी है। जैसे कोई जिम्मेदारी निभाओ, मगर उसमें लिप्त ना हो जाओ कि ये हो ही, मतलब कर्म अच्छा कर पाएंगे। अगर हम सोचें कि यही होना चाहिए, यही होना, तो फिर हमें दुख पैदा करेगा। मुक्ति मतलब है सारी जिम्मेदारी हमारी खत्म हो गई, तो बच्चा खत्म हो गया, हमें कोई मुक्ति मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुक्त हो गए। मुक्त मतलब यही सारी जिम्मेदारी हमारी खत्म हो गई। अपने किताबें हमने पढ़ी हैं, उसमें हमने यही जगह पर बहुत चर्चा ही मुक्ति मतलब क्या होता है। ये जो बंधन सारे बंधनों से हम छूट गए, हमें किसी मतलब नहीं ले रही है। संसार में इंसान जो है
अकेले ही जीता है, किसी के साथ नहीं है। बिल्कुल सही, अकेले ही जन्म होता है, अकेले अकेले मृत्यु जीता, तक जीता अकेले है। रहता है। क्यों कि माँ थी हमारी, भैया को, बाप को, सबको छोड़ के हमारे यहाँ हैं। हमारे अब बच्चे हैं तो लड़की है वो भी ससुराल चली गई, दोस्त हैं वे भी दूर चले गए, लड़के वो भी दूर चले गए। तो पानी के जैसे फुहारे नहीं, इस तरह सब बिखर गए, बिखर गए, वैसे हम अकेले ही रह गए। अकेले रह जाते हैं। तो अकेले में हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मुक्ति मतलब हमारे हिसाब से अपनी किताबें में मुक्ति यही चीज़ है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, स्वतंत्र हो गए, मैं लोग हम करें, मैं लोग हम तो किसी पागल नहीं है, हमको कुछ सही करता है, हमको ये करो ये करो, मुक्त हो गए। तो यही मतलब होता है। जैसे जीजा जैसे हम ये सोच रहे हैं कि मुक्ति हमारे हिसाब से, जैसे हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जितना हो सकता है अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, कर रहे हैं, मुक्त होकर कर रहे हैं कि बच्चा हमारा मतलब बहुत 100% नंबर रही लाए, अब कुछ बन ही जाए, ये हम ऐसा नहीं सोचेंगे। हम कर्तव्य बहुत अच्छा से अच्छा करते रहेंगे। जैसे आप माता पिता की हम बहुत अच्छी सेवा करते रहें, अपने तरफ से कर्तव्य निभाते रहेंगे मुक्त होकर। मतलब हम विचार नहीं लाएंगे कि ऐसा ही हो या हम मुक्त का ऐसा आप दायित्व, जैसे हम जो भी अपने रिश्तेदार हैं वो सही से निभाते रहें मुक्त होकर, जो कर्म है वो करते रहेंगे। मुक्त का है मतलब विचारों से, हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे मुक्त होना है, मुक्त होकर ये करना है। नहीं, ये है ना मुक्ति, ये तो आप जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। हाँ, तो वो कर्तव्य निभाते हैं। हाँ, तुम मुक्ति कहाँ हो गया? नहीं तो कर्तव्य करते हुए मुक्त होना है, सवाल उठ ही नहीं सकता। क्योंकि कैसे मुक्त होंगे जब आप जिम्मेदारी मुक्त आप होंगे कैसे? तो वो कर्तव्य जिम्मेदारी निभा रहे आप हैं, कर्तव्य है, कर्तव्य करिए। तो कर्तव्य करते हुए मुक्त रहना है। मुक्ति मतलब हर कामों से मुक्ति नहीं। ये ऐसा है, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को गंवा देते हैं, स्वास्थ्य को गंवा देते हैं और फिर उस स्वस्थ होने के लिए पैसा खर्च करते हैं। और वो जिंदगी में जीवन भविष्य में इतने चिंतित होते हैं कि किसी को कुछ कहो ही नहीं, तो ना तो भगवान का आनंद पाते हैं ना भविष्य का ही। फिर वो संसार में ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं। फिर भी हम वास्तविक सुख के लिए, वास्तविक सुख के बिना ही मर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये परमानंद जब ही आएगा जब मुक्त होकर जिएंगे। मतलब मुक्ति बात कहाँ आई? यहाँ मुक्ति नहीं है, मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। मुक्ति की सारी जिम्मेदारियां हमारी खत्म हो गई। अब पढ़ा नहीं, वो मुक्ति नहीं है। हम जंगल में जाकर बैठ के वो मुक्त होना नहीं। कहाँ थे जंगल जाओ? एक कबीरदास थे, हर अपनी चुदरिया बिनकर बेचते भी रहे, काम सारे करते रहे, अब मुक्त होकर करते रहे। मुक्त का किससे? जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, वो भाग रहे थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान ने बताया, समझाया, गीता को उपदेश दिया कि आप मुक्त होकर युद्ध कीजिए। तो वही हमारी यहाँ बात है। किससे मुक्त है आप? आपकी जुम्मे फिर मुक्त आप कैसे हो पाएंगे? किससे मुक्त हो गए? नहीं, भौतिक रूप से जीजा मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब तक जीवन है तो हम कर्म तो चलते ही रहेंगे। कर्म चलते रहेंगे, कर्म आप करिए, बुढ़ापे भी नहीं बैठे रहे, कुछ करिए। दो तीन चीजें बुढ़ापे याद भी होती हैं। एक तो बिना पूजे किसी बुराई नहीं दीजिए, दूसरी सहन शक्ति, कोई अगर बुरा भला कह जाए तो सहन शक्ति होनी चाहिए, होती नहीं है। और तीसरी बात बताई कि हमें कुछ करते रहना चाहिए बुढ़ापे में। हाँ, बिल्कुल करते रहना चाहिए। कुछ भी करो, अब करना ही पड़ेगा। मुक्त का मतलब आप मुक्त हो ही नहीं। चर्चा हम बताइए, मुक्त सवाल है, मुक्त हो गया, किससे मुक्त हो गया? आप करें, बाल बच्चे की जिम्मेदारी है कि नहीं? जैसे विचारों से, जो हमारे अंदर विचार सवाल नहीं उठता। अरे आप बाल बच्चों में काम करते हैं, घर में सब्जी लाएंगे, बाल बच्चे खिलाएंगे, आगे लड़की की चिंता है, शादी करनी हुई है, पढ़ाई लिखाई मुक्त आप किससे? जैसे शादी तो करेंगे, हम चिंता नहीं करेंगे, कर्म बहुत अच्छा। ऐसी बातें नहीं ना चिंता हो, ऐसी बातें नहीं। आप बताइए, आप बैठ के ध्यान करते हैं, कौन सा विचार आपको पर नहीं आते? उसी का तो अभ्यास कर रहा है। नहीं, कौन सा विचार नहीं आते? विचारों को ही देखना, गुजरते रहना। फिर आप अगर ध्यान करते तो किसके लिए करते हैं? ध्यान किसके लिए करते हैं? ध्यान मुक्त होने के लिए ही करते हैं। नहीं उठता, ध्यान कर मुक्त हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल बात सही है आपकी। ध्यान भी करते हैं, आप किसके लिए करते हैं? ध्यान हमारी समझ तो मुक्त होने के लिए, हर काम मुक्त होकर ही। ऐसा सवाल नहीं उठता, अगर ध्यान करे तो मुक्त हो जाओ, ऐसा थोड़ी। नहीं, ध्यान करे तो किसके लिए करते हैं? जैसे जीजा हम कहें कि हमारा सब छूट जाए, एकांत में बैठे रहें, तो ये मुक्ति नकली मुक्ति हम इसे क्यों करते हैं मुक्ति? हम तो ये तो बात कही ना, हर कार्य करते हुए, संसार में भोगते हुए। देखो, भक्ति जो है कहीं देना है कि हम घर छोड़ दे, बाहर कहीं वन में जाए तो भक्ति करें, मुक्त हो गए? नहीं मुक्त हो गए। घर की चिंता कितने में आप कितने व्याप दृढ़ संकल्प हो,
बच्चे की चिंता होगी, और चिंता होगी, सारे कामों की चिंता होगी। मुक्त आप नहीं हो, मुक्त आप घर में खुद ही होंगे। सारी जिम्मेदारी आप खत्म हो गई, जिम्मे हम मुक्त हो गए। आप कहते मुक्त होके हम मान लीजिए काम करते, पढ़ाई बच्चे पढ़ाते, किससे मुक्त हो गए आप बताइए? तो कार्य तो सभी जारी है, क्योंकि हम छोड़ भी देंगे तभी सांस लेंगे ही, लेटिन तो जाना ही पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा। तो ये हर चीज अलग है, वो चीज मतलब मुक्त आप किससे हो गए? आप कहते मुक्त होकर हम काम करते, किस चीज से मुक्त हैं आप? ये विचारों से अपने अंदर जो एक विचार का बवंडर चलता रहेगा, इसी मुक्त होना है, यही दुख होना है। कभी नहीं हो पाओगे, दावा कि हम साफ कहते विचार से मुक्त कभी नहीं हो पाओगे। नहीं जी, आप हो ही नहीं पाए। विचारों से मुक्त कभी हमने सब करके देखा, आप देखते विचारों से मुक्त आप कभी नहीं हो। विचार आते रहेंगे, चाहे कितनी भक्ति करिए, बंधन से आप छूट जाएंगे, तब भी आप विचार आएंगे। विचार से मुक्त कौन हो पाएगा बताइए? संसार तो है नहीं, आप बात सही कर रहे हैं, मगर विचारों को देखते 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 एक स्थिति ऐसी बनेगी, उसके लिए विधियां हैं, ध्यान है, स्टाफ है, स्टाफ सरल विधियां हमने बताई हैं, कुछ जो काम कर रहे हैं उसी पर ध्यान हो। तो जीजा ऐसा नहीं है कि उसे आनंद की अलग ही अनुभूति होती है, सब करते हुए आनंद आएगा। सही है, अपनी अपनी देखो। हाँ, खैर सबके अपने अपने विचार और सबके विचार हैं और सबकी सोच अलग अलग है। सोच अलग अलग, इंसान सोच बदल जाए, सोच बदल जाए तो देश बदल जाएगा। सोच पर ही तो सब निर्भर करा। सबसे बड़ी बात है हमारा संसार बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर है, लेकिन जब से मनुष्य के हाथ में आया तब से बिगड़ गया। बिल्कुल सही, क्योंकि उसी में लिप्त हो गया, लिप्त होने पर ये समस्याएं फंसती हैं। हम कहते जैसे कि जमाना बदल गया। अरे जमाना थोड़ी हमारी, आप जवान बदल गई। जवाने से हम थोड़ी बने, जमाना क्योंकि हमसे हम बना। उसी में लिप्त होते चले गए बहुत ज्यादा ही। अच्छा, उस प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया कि ध्यान करते तो आप किसके लिए करते हैं? ध्यान तो ये पूरा प्रक्रिया है, मुक्त होने के लिए उपाय है ये। हो ही नहीं सकता। कितने भी रात दिन तुम बैठो, खाना ना खाओ, कुछ भी करो, मुक्त नहीं आप हो पाओ। ध्यान करते रहिए। काहे के लिए ध्यान करते हैं आप हम ये बताओ? ये 3 स्टेज है। हालांकि जब व्यक्ति मुक्त हो जाए तो ध्यान की भी आवश्यकता नहीं रहती है। वो क्यों ध्यान मुक्त हो, ध्यान क्यों नहीं आवश्यकता रह जाती है? अरे जब मुक्त होगा तब तो ध्यान और अच्छा होगा। अरे सारे बंधन तो छूट गए, तो जाकी जिम्मेदारी बाकी रिश्तेदारी से तो हमारे बंधन है। अब हमारा है निकाल बाप बेटे के रिश्ता है, बुआ भतीजे कहीं कहीं हमारी बुआ है, कहीं कुछ भी, ये तो हमारे सब रिश्तेदारी बंधन है हमारे। ठीक है, ये बंधन है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि अब ध्यान करें हमें मुक्ति मिल जाएगी, अब कभी हो ही नहीं सकता। ये चैलेंज के साथ कहते हैं ध्यान देते तो काम मुक्त होगा, किससे मुक्त हो पाओगे? तो जीजा बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। विचार अच्छे नहीं, हम बताते हैं स्वतंत्र विचार होना चाहिए। तो भाई नहीं, हम हमारे प्रश्न को उत्तर दो, ध्यान आप किसके लिए करते हैं? जीजा ऐसा है कि प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं, ध्यान ही नहीं। हम इस समय बात करें, अगर बात पर ही ध्यान दें तो भी मुक्त हो जाएंगे। फिर बात आएगी, सवाल ही नहीं उठता। मुक्ति कुछ और चीज है। तो ठीक है भाई, नमस्कार। आज इतना ही सेशन खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं, दोबारा चर्चा करते हैं। हमारे प्रश्न को उत्तर